इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं? बाय हीटिंग, बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। और यहाँ पे एक और थर्ड भी है इसका मेथड, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग कर लें। बाय डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, मतलब कोई भी आपके पास एक रॉड है, ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको बेंड करते हैं, तो अगेन वो जो बेंडिंग एरिया है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट, और हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लें थर्ड पॉइंट कौन सा है इसका, बाय द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आगे बेटे लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास 7 स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके अलावा एंथैल्पी, हीट, एंट्रोपी, और इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये 7 स्टेट फंक्शन है। वो कहता है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है बेसिकली एक स्टेट फंक्शन है, मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है स्टेट फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। और वो स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ईटीसी, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ पे ये आपको एक ग्राफ से शो करते हैं। यहाँ पे बेटे उसने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। वॉल्यूम को उसने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और आपके पास प्रेशर को उसने लिया हुआ है कहाँ पे, वो एक्सिस पे, ठीक है। तो प्रेशर को उसने कहाँ लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे। और अगेन वो कह रहे हैं कि अब आपने क्या करना है, आपके पास आपने जाना है इनिशियल स्टेट ए है आपके पास, और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट ए है आपके पास, और फाइनल स्टेट क्या है आपके पास, बी है। आपने इनिशियल स्टेट ए से कहाँ जाना है, फाइनल स्टेट बी तक जाना है। तो आप कोई भी जो है वो पाथ जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वो कहते हैं आप C1 के थ्रू भी जा सकते हैं, आप C2 के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। आप जो सा मर्जी पाथ फॉलो करें, आपने जाना तो फाइनल स्टेट बी तक की है ना। तो वो कहते हैं कि आपका जो इनिशियल स्टेट ए पे प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम VA है, और टेम्परेचर TA है। और इसी तरह वो आपको कह रहे हैं कि आपकी जो फाइनल स्टेट है उस पर आपका प्रेशर PB है, वॉल्यूम VB है, और टेम्परेचर क्या है, TB है, ठीक है बेटे। अब कह रहे हैं कि आप जिस मर्ज़ी रास्ते से जाएं, आपने जाना तो इनिशियल से कहाँ जाना है, फाइनल स्टेट पे जाना है। तो जो सा मर्ज़ी पाथ फॉलो करें, आपको जो फाइनल कंडीशन मिल रही है वो PA, VB और TB ही मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह वो हमें समझा रहा है कि आपके पास जो बेसिकली इंटरनल एनर्जी है वो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है, और ये पाथ से क्या है, इंडिपेंडेंट है, चाहे आप C1 से जाएं या फिर आप C2 से जाएं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इज़ आ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड कर रही है और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। आप यहाँ से स्ट्रेट जाएं, बेंड होके जाएं, जिस तरह से मर्जी जाएं, ठीक है, वो आपका मैटर नहीं करता। जाना तो आपने पॉइंट बी पे ही है ना, तो पॉइंट बी पे आपको वही स्टेट मिलेंगी, चाहे आप जो मर्जी वे यूज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात उसने समझाई हुई है, ठीक है, सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि यही टॉपिक था। आगे बेटे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो कहते हैं वर्क एंड हीट।